नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हर बार की तरह इस बार भी दिलचस्प होने जा रहा है। भले ही बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया हो, लेकिन पार्टी में कई दिग्गज नेता अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी आला कमान से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की मंत्री ही नहीं, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और राज्यपाल तक अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों के लिए टिकट दिलवाने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी आला कमान ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस बार किसी भी बेटी या रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वहीं अपनों के लिए टिकट की मांग भी तेज हो गई है। सभी विधायक मंत्री अपनों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने इस संकेत दे दिया है कि जो लोग पहले से ही विधायक रहे हैं या चुनाव लड़ चुके हैं, उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी अपने बेटे बेटियों के टिकट की कतार में खड़े हो गए हैं और शीर्ष नेतृत्व से टिकट के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वहीं टिकट को लेकर चल रही लामबंदी से बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। जिन जिन विधायकों मंत्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, वो पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में दर्जनों मंत्री टिकट के चलते ही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो वही मंत्री विधायकों का इस तरह से पार्टी छोड़कर जाना, वो भी महज चुनाव से कुछ समय पहले ही पार्टी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि ये बीजेपी की बनाई गई जातीय समीकरणों को कहीं ना कहीं बिगाड़ कर रख सकता है। इस बार बीजेपी ने जो पहले और दूसरे चरण के लिए जिन उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की है, उनमें से 107 उम्मीदवारों में 60% टिकट ओबीसी और एससी को दिए हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार 43% टिकट सामान्य वर्ग को दिया है, यानी कि बीजेपी ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को अपनी ओर लाने के प्रयासों में लगी है। तो वहीं बीजेपी के बड़े दलित चेहरों का अचानक बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होना पूरी जातीय गणित को बिगाड़ कर रख सकता है। अब तक 3 ओबीसी मंत्री और 1 दर्जन विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ओबीसी वर्ग में अपना जनाधार बनाए रखने के लिए सभी वर्गों को अपने सीट बंटवारे में जगह दे रही है। लेकिन जिस तरह से मंत्री, विधायक, सांसद सीट की टिकट को लेकर डिमांड कर रहे हैं और डिमांड पूरी न होने पर पलायन का रास्ता अपना रहे हैं, इससे बीजेपी को इस चुनाव में मिलने वाले जनाधार में कितना फर्क पड़ेगा, ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा कि इस बार का जनाधार किसके हिस्से जाएगा। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।